अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं आपके पसंदीदा और इस वक्त सुपर हिट ड्रामे तो मेरे क्या हो के ताज़ा तीन अपडेट्स के हवाले से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नानी ज़ुबैदा बेगम यानी कि जो हादिया की नानो हैं उनके किरदार के हवाले से, जिनके बारे में ये अफवाह फैलाई गई उमैर और शहनाज की जानिब से कि उनको कैंसर हो गया है और उनका महंगा तरीन इलाज है, जिसके लिए फौरी तौर पे 10 लाख रुपए चाहिए। और हादिया ने वो 10 लाख रुपए जो हैं वो अरेंज किए ज़ुहैब से झूठ बोलकर, और वो पैसे ममानी के हवाले करना चाहती थी, लेकिन शहनाज ने कहा कि तुम घर पर मत आना पैसे देने, इस तरह जो है वो नानों को पता चल जाएगा और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके इलाज के लिए पैसे दे, और ख़ास तौर पर तुमसे पैसे लिए जाएँ ज़्यादा। मैं उमैर को भेजती हूँ, बाहर तुमसे कहीं पैसे ले लेगा। तो नानों को पता ही नहीं कि उनके नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड उनकी बहू शहनाज ममानी ने कर दिया है। और उमैर ने सारा प्लान बनाया था कि ऐसा प्लान बनाते हैं कि हादिया से पैसे भी मिल जाएं और किसी को पता भी न चले। उन दोनों ने जो फितरतन झूठे हैं और फ्रॉडिये हैं, माँ बेटे ने ये प्लान बनाया, झूठ बोला कि हादिया तुम्हारी नानों को कैंसर हो गया है, उनके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, पैसे हमारे पास तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास इतने जेवर भी नहीं है कि मैं बेच के उनका इलाज करा लूँ, तो तुम किसी तरह से ये पैसे अरेंज करो। और शौकत साहब को ये पता नहीं चलना चाहिए, तुम अपने वालिद को नहीं बताना। तो वो कहती है फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो कहती है तुम ज़ुहैब से मांग लो। उसने फिर ज़ुहैब से मांगे और ज़ुहैब ने देखा कि पहली दफ़ा हादिया ने कोई चीज़ मांगी है, तो उसने 10 लाख रुपये फ़ौरन उसको अरेंज करके दे दिए। और उसने अपने किसी दोस्त के लिए मांगे थे, बहरहाल हादिया ने वो पैसे लेकर उमैर को दे दिए और उसका ये झूठ पकड़ा गया। और सारा ने उसकी वीडियो बना के ज़ुहैब को भेज दी, जिसमें उमैर के साथ हादिया बैठी हुई थी एक रेस्टोरेंट में। यहाँ से पहला झूठ पकड़ा गया, उसके बाद दूसरा झूठ ये पकड़ा गया कि नानों को तो कैंसर ही नहीं है, और हादिया ने कहा था कि पैसे कैंसर के इलाज के लिए चाहिए, इसलिए मैंने उमैर को मिली थी और उसको पैसे दिए थे। तो ज़ुहैब को ये भी पता चल गया मामू के ज़रिए कि नानों को कैंसर नहीं है, जिसके बाद फिर हादिया को घर से निकाल दिया ज़ुहैब ने और वो अपने नानों के पास आ गई। लेकिन इस ड्रामे में जो ड्रामा शुरू हुआ था, तो शुरू से ही बहुत सारे राज जो थे वो नानों के पास थे। और नानों की सबसे जो चहीती नवासी है वो हादिया है, क्योंकि हादिया की वालदा अफशीन ने शौकत रज़ा से पसंद की शादी की थी। बाद में वो शादी शौकत रज़ा के घर वालों ने कबूल नहीं की, तो शौकत रज़ा को उस वक्त मजबूरन अफशीन को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि शौकत रज़ा के वालिद ने कहा था कि अब तुम अपनी शक्ल हमें मत दिखाना, इस घर में मत आना। और शौकत रज़ा की वालदा ने कहा था कि अगर तुम अफशीन को नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं खुदकुशी कर लूँगी, खुद को ख़त्म कर लूँगी। लिहाजा इमोशनली ब्लैकमेल होकर शौकत रज़ा जो है वो उस वक्त अफशीन को छोड़ गया था, जिसके बाद उसे ये नहीं पता था कि अफशीन से उसकी एक औलाद है और वो हादिया है। ये नानों को सारी बातें पता थी, और नानो ज़ुबैदा बेगम ने ये सारी बातें जो हैं वो बाद में इस ड्रामे में जैसे कहानी आगे बढ़ी थी तो ये बातें खोली थी। और हादिया को भी पता चला था कि उसका बाप ज़िंदा है और वो शौकत रज़ा है, और फिर शौकत रज़ा को पता चला था कि उसकी एक बेटी हादिया है। और फिर बाद में हादिया जो है उस घर में पहुँच गई जहाँ पे शौकत रज़ा की दूसरी बीवी समीना और उसके 2 बच्चे एहसन और सारा रह रहे थे बड़ी हंसी खुशी। लेकिन उन्हें जब पता चला कि हादिया जो है वो शौकत रज़ा की सौतेली बेटी है, तो उस पूरे घर का माहौल बदल गया था। बहरहाल ज़ुबैदा खातून को बहुत सारे राज़ों के ऊपर जो है वो पर्दा रखना था। उन्होंने कुछ राज जो है वो वक्त आने पर खोले, और कुछ बातों का भी उन्हें पता नहीं है। और कई बातें उनकी जो बहू है शहनाज वो झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है, और उमैर भी उनका जो पोता है वो भी झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कारोबार करना था, 10 लाख रुपए चाहिए थे उनको स्टोर ख़रीदने के लिए बयाना देना था। तो उन्होंने ये बहाना बना लिया कि जी नानों को कैंसर हो गया है और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, और ये झूठ बोलकर उन्होंने हादिया से पैसे खींच लिए। अब नानों को ये समझ नहीं आ रही कि हादिया यहाँ पे आके रह रही है हमारे घर में, और ज़ुहैब उसको मिलने नहीं आ रहा, फ़ोन भी नहीं आ रहा, और हादिया परेशान है, वो बता भी नहीं रही कि हुआ क्या है। तो अब नानों ही इस मामले की तह तक पहुँचेंगी कि आखिर हुआ क्या है। इससे पहले हमने देखा था कि नानों एक मामले में बिल्कुल मार खा गई थी, और वो ये था कि हादिया ने अचानक ज़ुहैब से शादी का फ़ैसला बदल कर उमैर से शादी का फ़ैसला क्यों किया था। उस वक्त भी इस ड्रामे में जो नानों का किरदार बनता था वो राइटर उनसे नहीं करा सका था, और उसमें काफ़ी झोल था। वहाँ पे नानों का किरदार बनता था कि वो मामले को बुरेतनी समझती, मालूमात देती, लेकिन वो ज़्यादा उसमें जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। अब एक मरतबा फिर नानों की वजह से हादिया मुश्किल में है, उसका घर तबाह होने जा रहा है, और अगर हादिया चुप रहती है तो उसका घर तबाह हो जाएगा, ज़ुहैब उसको छोड़ देगा, और अगर वो चुप नहीं रहती और बोलती है तो फिर शहनाज का घर तबाह हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसमें नानों क्या रोल प्ले करती हैं, और नानों तक जो है वो सच्चाई कब तक आती है, और उसके बाद नानों किस तरीके से दोनों घरों को बचाने में अपना किरदार अदा करती है।